स्टार्टिंग से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को मलाइन करने की कोशिश की है। देखिए, विद्या बालन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सक्सेसफुल रही नहीं। मैंने तो कभी इनकी कोई फिल्म देखी नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में ये इनकी चवन्नी बराबर भी औकात नहीं है, मेरी जुत्ती बराबर भी औकात नहीं है। एक बड़े उद्योगपति को, एक बड़े प्रोड्यूसर को पकड़ करके जाल में फंसा करके शादी कर लेना और उसके बाद फिर अपना खर्चा चलाना, इसको हम वैल्यू कभी नहीं देते हैं और ना ही देना चाहिए। और हम जैसी लड़कियां जो अपने बलबूते पर अपनी गाढ़ी कमाई से कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं और इज्जत आबरू से रहते हैं, हम जैसे लोग तो ऐसी ऐसी महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते। विद्या बालन हालिया में एक इंटरव्यू में बैठी थी, अनफिल्टर्ड बाय सैमडिश। इस इंटरव्यू में इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को ये डोनेशन नहीं देती है। किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर, मंदिर हो, मठ हो, ऐसी जगहों पर इनको डोनेशन देना मतलब बेकार लगता है, बेकार। इन्होंने क्रिस्टल क्लियर अपने लफ्जों में कहा है कि बेकार लगता है। ये डोनेशन वहां देती है जहां स्कूल हो, जहां क्या इन्होंने कहा है, स्कूल को डोनेट करती हैं, ये टॉयलेट को डोनेट करती हैं, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना पसंद करती हैं। पर मैंने तो नहीं सुना कि इन्होंने किसी टॉयलेट को डोनेट किया है, या इन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया है, या इन्होंने किसी स्कूल को डोनेट किया है, या इन्होंने किसी हॉस्पिटल को डोनेट किया है। ये तो मैंने नहीं सुना कि विद्या बालन एक फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह या सोशल एक्टिविस्ट की तरह कभी नजर आई है। हर डर्टी पिक्चर में गंदगी फैलाते हुए और हमारे देश की महिलाओं को उनके संस्कार से भटकाते हुए जरूर नजर आई। अब विद्या बालन को कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि पटना में एक छोटा सा महावीर मंदिर है, महावीर हनुमान मंदिर, जो 5 संस्थाएं चलाता है, जिसमें कई कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें हार्ट इंस्टीट्यूट है, जिसमें बहुत सारे स्कूल चलते हैं। एक पटना का छोटा सा महावीर हनुमान मंदिर जो तकरीबन 5-6 ऐसे इंस्टीट्यूट और संस्थान चला रहा है, जिससे कई अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कई गरीबों का इलाज होता है, जिससे कई साफ सफाई पूरे एरिया में करवाई जाती है, जहां पर मठों में, गुरुकुल में उन बच्चों को सिविलाइजेशन, भारत की सिविलाइजेशन और सनातन धर्म की सिविलाइजेशन के साथ साथ उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दिया जाता है। अब इनको कौन बताए, कैसे इनको समझाया जाए कि हमारे देश की मंदिरें जो हैं वो सरकार को टैक्स देती हैं, और जो ये रोड पर ये लोग फरारी और मर्सिडीज चलाती हैं, वो टैक्स से वो भी बन रहा होता है, वो ये भी बन रहा होता है। दीदी, ऐसी शिकायतें आती है ये टैक्स चोरी कर रहे होते हैं, जुगाड़ लगा के कैसे भी करके। मुझे लगता है कि ऐसी जितनी भी एक्ट्रेस हैं, कल को हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट दे देगी, फिर ये नेता के रूप में नजर आएंगी, फिर ये हो सकता है कि जिया प्रदा की तरह जीत भी जाएं और फिर सनातन धर्म से घिन और नफरत करते हुए पार्लियामेंट भी पहुंच जाएं, संविधान के ऊपर हाथ रख कर करके शपथ भी ले लें जिया प्रदा की तरह, और उसके बाद भी फिर लोगों से और मीडिया से इतनी बदतमीजी करें कि फिर लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये हमने क्या पाप कर दिया। तो बेटर है कि इसने जहर पहले ही उगल दिया और लोगों को समझ में आ चुका कि विद्या बालन जो है, वो जो डर्टी पिक्चर में दिखाई गई थी, जो दर्शाई गई थी, वो बेसिकली वही विद्या बालन है। बाकी वो साड़ी पहन ले, बिंदी लगा ले, ये सब इनका छल है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। बहुत दिन हो गए थे इनको बातों में रहे हुए या मीडिया में रहे हुए, तो एक बाइट के थ्रू कम से कम ये मीडिया में आ गई। या क्या मैं सही तो कह रहा हूँ ना, कि मतलब कम से कम डिस्कशन में नहीं थी, आउट ऑफ डिस्कशन थी, अब कम से कम डिस्कशन में आ गई। अब ऑफ शोल्डर पहनेगी, छोटा छोटा कपड़ा पहनेगी तो कोई देखना पसंद तो करेगा नहीं। औरत जब तक मेंटेन रहती है तब तक वो एसेट रहती है, वो जहां अदरक की तरह फैल जाती है तो वो लाइबिलिटी हो जाती है। तो वो समझ चुकी है विद्या बालन कि वो अब लाइबिलिटी हो चुकी है, वो एसेट है नहीं। तो इस तरीके का जहर उगलने से, और अभी क्योंकि सिनेरियो सबको पता है कि भारत अपनी सिविलाइजेशन की तरफ लौट रहा है, भारत के युवा जो है वो अपने आप को भारत का पुत्र कहलाना और पुत्री कहलाना ज्यादा पसंद करता है,
जहां पर हेलो मम्मी हेलो पापा होता था, वहां पर अब पैर छू करके आशीर्वाद लेना स्टार्ट हुआ है। भारत की सभ्यता वापस आ रही है, तो इन्होंने सोचा कि फिर से एक बार हम कुछ ऐसा बोले। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और जब से दुनिया में इंडिया की धार्मिक पहचान बनी है, तब से ही बॉलीवुड के ज्यादातर लोगों को ये बात खटक रही है। ये लोग नहीं चाहते कि भारत की पहचान सनातन के नाम से हो। इसके साथ ही राम मंदिर के निर्माण से भी इनको परेशानी हुई है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस विद्या बालन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो किसी धार्मिक ढांचे के लिए चंदा नहीं देगी, जबकि हेल्थ केयर, स्वच्छता और एजुकेशन से जुड़े क्षेत्रों में दान देना पसंद करेगी। वो खुद आध्यात्मिक है और क्रिश्चियन धर्म को मानती है। विद्या ने कहा, अगर कोई मुझसे किसी धार्मिक ढांचे के निर्माण के लिए चंदा मांगता है तो मैं कभी चंदा नहीं देती। मैं कहती हूँ कि अगर आप अस्पताल, स्कूल या शौचालय बना रहे हैं तो मैं खुशी खुशी योगदान करूंगी, लेकिन धार्मिक संस्थानों के लिए नहीं। विद्या बालन का ये बयान तब आया है जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। ये सब बातें राम मंदिर बनने की चिढ़ की वजह से इनके दिमाग में आ रही है। इसका भी यही कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से अच्छा वहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनने चाहिए थे। बॉलीवुड के ये ऐसे लोग हैं जो जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उसी देश के पहचान से इन्हें चिढ़ है। जिन लोगों के बलबूते ये अपने आप को स्टार्स कहलाते हैं, उन्हीं लोगों की भावनाओं से ये खिलवाड़ करते रहते हैं। विद्या बालन ने आगे कहा कि वो राजनीतिक विषय में टिप्पणी करने से डरती है, क्योंकि फिर लोग एक्टर लोगों को बॉयकॉट करने लगते हैं। राजनीति के बारे में बात करने के बारे में एक्टर साहब सावधान हो गए हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन नाराज हो जाएगा। खासकर कि किसी फिल्म की रिलीज के आसपास 200 लोगों का काम दांव पर होता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मुझे राजनीति से दूर रखें। ये सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। लोग हर बात पर बुरा मान जाते हैं। वे उन मामलों पर भी अपना इनपुट देते हैं जिनके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद कर ले और काम करते रहे। लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ही लोग इन एक्टर्स का गलत काम करने पर विरोध करते हैं। यही बात इन सो कॉलेज एक्टर्स को चुभ रही है। ये बॉलीवुड वाले चाहते हैं कि लोग बस इनकी पूजा करते रहे और इनके फैन बने रहे। इनकी हर फिल्म को लोग अंधे बनकर देखें और ये अपनी लाइफ मस्त ऐशो आराम में जीते रहे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, तब से इन लोगों को अपनी लोकप्रियता कम होने का डर हमेशा सताता रहता है। इसलिए इन्हें अपनी औकात में रहने पर मजबूर होना पड़ता है। नहीं तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े रखे हैं और सनातन धर्म के कट्टर विरोधक है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।